3.3 है। सवाल नंबर 1 का 1 कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। इस प्रतिस्थापन विधि के बारे में क्या किया था हम लोग? जिक्र किए थे ना कि सारी दो चरवारखी समीकरण में क्या करते इसको में आता है, या इसमें दो को क्या रहता है, समीकरण दिया रहता है। इस दो समीकरण से किसी एक को क्या कर लेते हैं हम, तोड़ करके एक्स या वाई क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। बस ध्यान रहे कि हम जिसको तोड़ते हैं उसमें उसके मान को क्या करना है, नहीं रखना। यानी कि समीकरण एक को तोड़ते हैं तो एक्स या वाई के मान को समीकरण एक में हम नहीं रखेंगे। अगर समीकरण दो को तोड़ते हैं तो एक्स और वाई का मान समीकरण दो में हम, इस प्रकार समीकरण बनता है कौन? 3। और जो समीकरण 3 से जो एक्स और वाई का जो मान निकलता है उस एक्स और वाई के मानों को हम समीकरण 1, 2, 3 किसी में क्या कर सकते हैं, रख कर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन विधि क्या करने का, हल करने की पहली का शर्त है। पहले बस याद रखना है कि सारे दो को समीकरण में से किसी एक को क्या करना है, हमको तोड़ कर क्या बनाना है, तीसरा। जिसको तोड़ना है उसमें उसके मान को नहीं रखना है। बस यह चीज क्या करना है, दिमाग में रखना है। इसका सवाल, पहला सवाल है x प्लस 14 और x माइनस वाई बराबर 4। देखिए यह समीकरण में दे दिया है। समीकरण है हम लोग का x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना, 4। और इस प्रकार समीकरण क्या हो गया हमारा, एक हुआ। यह समीकरण क्या हुआ, 2 हुआ। हमें इसको हल करना है किस विधि से, बोलिए? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अभी आपको हम बोले कि सर इसमें से किसी एक को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ करके एक्स या वाई का कर लेंगे मान हम निकालेंगे। किसी एक को तोड़ेंगे। बोलिए किसको तोड़ा जाए? समीकरण 1। चलिए समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर कितना है बउआ? तो अभी हम बोले जब समीकरण 1 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या मान निकलेगा, 2 का मान निकलेगा। या तो x का निकलेगा तो y का निकलेगा। एक बार में दोनों नहीं निकलेगा, किसी एक का निकलेगा, x या y। तो मान लीजिए हम x का निकाल लेते तो x बराबर हो जाएगा 14, y प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह समीकरण क्या हो गया, क्या बन गया, समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम, ये जो समीकरण 3 वाला जो मान है वह किसमें हम नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में हम नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से ही क्या किया मैंने, तोड़ करके किसका मान निकाला है, x का। माने x का क्या माना, एक मान निकल के सामने आया है। इसलिए हम इसको समीकरण 1 में न रख कहां रखेंगे, समीकरण 2। लिख सकते हैं ना, समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कितने रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखिए तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है और यहाँ पे x बराबर कितना लिखा हुआ बताइए तो, 14 माइनस वाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 14 माइनस वाई। पहले से माइनस वाई है, माइनस वाई लिख दिए। अब बराबर कितना लिख दिया हम, 4। किसी को दिक्कत है क्या? तो ध्यान दे देते हैं यहाँ पे, माइनस एगो वाई या माइनस एगो वाई, कितना वाई होगा, -2y। 4 है, 14 प्लस क्या हो जाएगा, -14। कितना हो जाएगा बताइए, -14 हो जाएगा। तब देखिए इधर यह हो गया -2y, -2y बराबर -14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस कितना हो जाएगा, -10। 14 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, -10। इधर हम लोग -2y क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, y। तो y बराबर -10 बटा -2, माइनस से माइनस कटेगा और 2 पचे क्या हो गया, 10 हो गया। यानी कि y का मान निकल गया 5। अब ये जो y का मान जो 5 निकला है ना, इस y के मान को हम कोणों में रख सकते हैं। मन करे तो समीकरण 3 में रखिए, मन करे तो समीकरण 2 में रखिए, मन करे तो समीकरण 1 में रखिए, कहीं से कोनो प्रकार त्रुटि नहीं होगा। लेकिन अगर समीकरण हम 3 में रखते हैं तो यह ऑलरेडी क्या है, टूटा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी क्या होगा, निकलेगा। जैसे हम यहाँ पे रखते फिर आपको हल करना होगा, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी क्या है, हल किया हुआ है। इसलिए हम कहा रख देते हैं, y का मान कहाँ रख लेते हैं बताइए, समीकरण 3 में लिखते हैं। y का समीकरण 3 में
का करने पर रखने पर समीकरण 3 हमारा यही ना है, x बराबर 14 माइनस वाई, यही ना है। तो हम 14 लिख दिए, y के मान कितना है 5, x बराबर कितना निकल गया 9। इस प्रकार कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं सर, x बराबर 9 और y बराबर 5, ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया। अगर आपको क्या करना है, इसका जांचे करना है कि ना, हम इसका जांचो कर ले कि भाई हमारा आंसर सही है कि क्या है गलत है, तो देखिए ना भाई यहीं पे जांच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई पर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है ना। x पर कितना निकला है बताइए 9, y पर कितना निकला है 5, कितना होता है 14 बराबर 14 हो गया। इसका मतलब हम लोग का जो आंसर जो है क्या है सही है, इसमें कहीं से गलती होने की संभावना, इसको उतारना है। 1 का 2, 1 का कथी हुआ 2, देखिए यह दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ध्यान से देखिए सवाल, इसे क्या करना है हमें, इसे भी प्रतिस्थापन भी इसे क्या करना है, इसको हल करना है। लेकिन यहाँ पे जो समीकरण जो दिया हुआ है ना, समीकरण, वह समीकरण रैखिक में नहीं है। यानी कि समीकरण हमारा एक जो है कौन, एक, यह तो रैखिक में है, लेकिन समीकरण 2 जो है वो हमारा क्या है रैखिक में। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को कहां लाएंगे हम, रैखिक में। कहां लाएंगे हम, रैखिक में। और रैखिक में करने के लिए आप देख रहे हैं का कि सारी बटा का जोड़ है, क्या है बटा का जोड़। तो बटा के जोड़ में 3 2 तो कितना हो जाएगा 6 होगा ना भाई 6, तो 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब प्लस 2 3 6 कितना हो जाएगा 3t बराबर 6, और यहाँ क्या कर देते हैं क्रॉस गुना कर दिए, ये आपका हो गया 2s प्लस 3t बराबर कितना हो गया 36। यह क्या हो गया आपका समीकरण रखिएगा गया। और फिर क्या करेंगे, इसको हम क्या करें, किसी एक को क्या कर लेते हैं तोड़ेंगे, किसी एक को। चलिए अब ये तोड़ देते, 2 को क्या 2 भारी है ना वो, चलिए आपका हेमन इसी पे जाता समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हम लोग का 2s प्लस 3t बराबर 36। यहां से हम किसी s या किसी t का क्या कर लेते हैं मान निकाल लेते हैं। तो 2s बराबर 36, 3t प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो गया कि नहीं हुआ बताइए। तो s बराबर कितना निकल गया हम बताइए 36 माइनस 3t बटा 2, यह हो गया समीकरण हमारा 3। समीकरण कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे बोलिए हम, समीकरण 3 का मान 2 में, तो दही कहा जमा है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में काहे रखेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है 2 को तोड़ा है। क्या किया है, एक नहीं किसको तोड़े हम लोग 2 को तोड़े हैं। जब 2 को तोड़े हैं तो हम मान कहाँ रखेंगे बताइए 1 में। और समीकरण 1 जो है हम लोग का यह है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर कितना 3। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे s का मान यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ पे s लिखा हुआ है s, और यहाँ पे s बराबर निकला है कि नहीं लिखा, 36 माइनस 3t बटा 2 लिखा है, तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे 36 माइनस 3t बटा 2 माइनस t बराबर, यहाँ पर बटा घटा हो गया। अब क्या करते हैं, इसको भी क्या कर घटा लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए 2। तो 2 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 1 का 1 से गुना करने में कोई अंतर होता है, नहीं होता है। कितना हो जाएगा 36 माइनस 3t हो गया ना, इसको दिक्कत है नहीं, माइनस 1 गुना 2 और 2 कम 2, कितना हो जाएगा 2t बराबर कितना हो गया 3। क्रॉस गुना कर दिया यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 36 हो गया, और 3t या माइनस 2t तो कितना हो जाएगा माइनस 5t बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये माइनस 5t है, आई 6 है, 36 चूंकि प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, और ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 5t बराबर हो गया माइनस 30, और माइनस माइनस का कट गया, और t बराबर हो गया 30 बटा 5, यानी कितना निकल गया 6।
टी का मान निकल के आ गया। अब क्या करेंगे बोलिए, टी का मान समीकरण कहाँ 3 में क्या करने पर रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या कहता है, s बराबर 36 माइनस 3t बटा 2। देखिए 36 लिख दिया यहाँ पे, -3, टी कितना है बोलिए 6 है, तो गुना 6 कर दिए, अब बटा 2 लिख दिए यहाँ पे, तो 36 हो जाएगा, अब -36 का, अब बटा, तो 36 में से 18 जाएगा, अब बटा कितना कट किया गया। तो अब कह सकते हैं ना कि सर x बराबर s बराबर कितना 9 और t बराबर 6। ये क्या हुआ आपका आंसर, क्या हुआ आंसर हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसी प्रकार का है समीकरण हो गया, यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2। दो हमें इसमें ध्यान से बात देख लीजिए, थोड़ा सा सवाल बनाते समय यह भी ध्यान रखें जाए कि हमारा समीकरण थोड़ा सा क्या हो जाए, रैखिक के साथ साथ क्या हो, जितना सरल से सरल, आसान से आसान हो जाए। तो देखिए इस सब में हम देख रहे हैं का 3 3 3 3 है, चूंकि यह पक्ष के उधर इसलिए कॉमन की बात यहाँ पे नहीं होगा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर एक साइड है तो क्या कर लेते हम कॉमन कर लेते, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। अगर हम भाग नहीं भी देते हैं तब भी कोई बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न या नहीं करेगा, बन जाएगा। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3। यह समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण क्या हो गया 2। 3x माइनस वाई बराबर 3, और फिर 3x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3। इस प्रकार देखने में ये लग रहा है कि यह कहा जा रहा है आपका, यह जा रहा है आपका कथी पे जा रहा है, आपका संपाति पे। क्या जा रहा है, संपाति पे। इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए अगर उसको हम उसको नहीं भी कटाते हैं, देख लिए तो कितना हो जा रहा है 3/9 यानी 1/3, 1/3, 1/3, तीनों का तीनों का हो जा रहा है बिल्कुल बराबर। इसका मतलब क्या है, संपाति है। और जब संपाति है इसका मतलब इसका कोई हल का होगा नहीं निकलेगा। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, इसका हल नहीं निकलेगा। क्या है, इसके प्रकृति क्या है, संपाति है। किसी को क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं समीकरण ले लेते हैं हम लोग, 2 को ले लिए, समीकरण 2 से यह हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। तो 3x बराबर 3 है, माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस वाई, और x बराबर कितना हो जाएगा, बंद कीजिए फ्रेंड, कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा 3। ठीक है, क्या हो गया बताइए, x बराबर 3 प्लस वाई बटा 3। यह क्या हो गया, समीकरण हो गया हम लोग का 3 हो गया। तो हम लोग अभी पढ़े कहा कि सर जो समीकरण, किसी समीकरण को तोड़ करके जो मान रखते बनाते हैं, उस मान को फिर हम उस समीकरण में क्या करते हैं, नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, समीकरण 3 जो हमारा बना वो समीकरण 1 जैसा है, वैसा ही समीकरण 2 है, दोनों में सेम है। यहाँ भी 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, यहाँ भी 3x माइनस वाई बराबर 3 है। जो समीकरण 1 है समीकरण 2, यानी पहले यहाँ बता दिए कि क्या है, संपाति है, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। फिर भी हम लोग उसी नियम पर रहेंगे, क्या करेंगे, 1 में नहीं 2 में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे इसके मान को हम, कहाँ रखेंगे बोलिए 1 में। समीकरण दो तोड़े है ना, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तब का हो जाएगा x प्लस समीकरण 1 जो है वो है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, और x बराबर निकला हुआ है, x यहाँ लिखा हुआ है, और x बराबर है 3 प्लस वाई बटा 3। आप लिख सकते हैं 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3। अब 3 से 3 क्या हो गया बताइए, क्या कर सकते हैं, कटा भी सकते हैं। इधर हो गया 3 हो गया, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3, प्लस वाई माइनस वाई क्या हो, कट गया, यानी कि 3 बराबर 3 हो गया। यानी यह क्या है बताइए, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका
कोई हल नहीं होगा। अगर पूछ दिया कारण, इसका कारण हो जाएगा, कारण होगा, क्योंकि ये जो समीकरण जो है क्या है, संपाती है। हम लोग पढ़े हैं जो समीकरण क्या होता है, संपाती होता है, उसका कोई हल का होता है नहीं निकलता है, उसका कोई हल का होता है नहीं निकलता है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर कहाँ, 4, 1/4, यह है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए सवाल में है कुछ नहीं, सवाल में कुछ भी नहीं है, बस जो तरीका है वही तरीका है। सवाल कहता है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब बस समस्या थोड़ा सा फंसे कहाँ पे कि सर इसमें क्या दिया है, दशमलव दिया, तो क्या हो गया, दशमलव दिया है तो क्या हो जाएगा, यही नहीं होगा। थोड़ा सा क्या इसको साथ में क्या करना, लेकर लेकर चलना पड़ेगा। जैसे आप कहीं जा ही रहे हैं, आपके साथ कोई क्या छूट लेकर तैयार है, वो क्या कीजिएगा, छोड़ थोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए दशमलव, दशमलव क्या करेंगे हम, अब छोड़ेंगे थोड़े, जैसा है वैसे जाएगा, बस तरीका क्या है, वही तरीका वही है, जैसे बनाते हैं तरीका वही है, बस संगलवा में क्या है आपका एगो दशमलव, दूसरा कुछ नहीं है। यह समीकरण आपका क्या हो गया, 1 हो गया, यह समीकरण क्या हो गया, 2। वही प्रक्रिया है, वही तरीका है, किसी एक को क्या कर देना है, हम लोग को तोड़ना है। तो समीकरण किसको तोड़ दें, चलो जबकि समीकरण तोड़ते हैं 1 को, या समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, तो 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, और x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.3। यह हो गया आपका समीकरण 3, यह हो गया समीकरण 3। अच्छा 0.2 है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.2, ये हो जाएगा 0.2 बटा 0.2 बना, ये हो गया समीकरण आपका 3। अब क्या करेंगे हम, x का मान, जो x का जो क्या है मान है, इस x के मान को हम समीकरण 2 में तो रख ही सकते हैं, क्योंकि 1 को क्या किया हम लोग तोड़े हैं, तो समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर इसका मान, x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हम लोगों का है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यही ना समीकरण 2 है। चलिए देखिए, ये 0.4 है, 0.4 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे x है, और x का मान है सब निकला हुआ है, सब x का ना मान है, तो x का मान हो कि नहीं है, तो 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2, यही ना है। 2 मिनट थोड़ा सा, नहीं यहाँ पर ऐसे नहीं है, देखिए यहाँ पे हो गया 0.4 हो गया ही, x का मान निकला कितना, 1.3 माइनस 0.3y, सही है था, बटा 0.2। अच्छा यहाँ पे है प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए तो दशमलव से दशमलव का हो गया, कट गया, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इस 2 को यहाँ जैसा था वैसा लिख देते हैं, इसको फिर एक स्टेप लिख देते हैं, 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए यहाँ पर, अब हम इससे क्या करें, इससे गुण, अभी चूंकि ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट से बाहर है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है गुना का चिन्ह, इसका मतलब 2 से सब में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 में 13 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 26, चूंकि 0.1 अंक के बाद है तो कितना हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, फिर गुना करते हैं 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 0.6
6y अब प्लस आपका है 0.5y बराबर है 2.3। 2.6 देखिए माइनस माइनस 0.6y और प्लस 0.5y कितना हो जाए दशमलव नहीं देखिए ये माइनस में है प्लस में है तो क्या बचेगा माइनस माइनस दशमलव। अब दशमलव तो यहाँ पे एक देना ही पड़ेगा दशमलव माइनस 1y बराबर 2 कितना है 3 है आई क्या है प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2.6। ठीक है यानी कि यहाँ पे है निकला हम लोग का माइनस दशमलव y कहना दीजिए बराबर 2.3 माइनस कितना 2.6 घटा दीजिए 2.6 माइनस 2.3 तो आपका हो जाएगा कितना दशमलव कितना हो जाएगा 3 कितना हो गया 0.3 यानी कि माइनस 0.3 माइनस माइनस क्या हो गया कट गया दशमलव से दशमलव कट गया y बराबर कितना निकल के आ गया 3 y का मान निकल गया। अब हम y का मान क्या कर देंगे y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में तो समीकरण 3 में क्या करने पर रखने पर समीकरण 3 में क्या करने पर रखने पर तो समीकरण 3 हमारा है देखिए यहाँ पे x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 ये न है। चलिए तो हम यहाँ पे 1.3 लिख देते हैं माइनस 0.3 है y बराबर कितना निकला बताइए तो 3 निकला है तो चलिए यह हो जाएगा 1.3 अब बटा में कितना था 2 1.3 हो गया अब माइनस कितना हो जाए बताइए 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 यानी कितना 0.9 अब बटा कितना हो जाएगा 2 क्या कीजिए आप 1.3 में से 0.9 क्या कीजिए घटा दीजिए 13 हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 4 13 दशमलव कितना हो जाएगा 0.4 तो कितना 0.4 बटा कितना 0.2 है दशमलव से कट गया कितना हो गया 2 यानी कि 2 और इस प्रकार आपका पूरा टोटल मान बन के आ गया x बराबर 2 और y बराबर कितना 3 यही क्या हुआ आपका आंसर हो गया। ठीक है एक का 5 नंबर सवाल देख लीजिए यह कहता है देखिए सवाल 1 का 5 कहता है रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0 और रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर 8y बराबर 0। इसको भी क्या कर लेते हैं समीकरण हम 1 समीकरण 2 बनाना है हमको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है बनाना है। इसमें क्या करना किसी को क्या कर लीजिए तोड़ लीजिए किसी एक को आपकी जिसकी इच्छा हो। चलिए समीकरण आपकी बात लेते हैं समीकरण 2 से समीकरण 2 से तो आपका हो जाएगा रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0 और रूट 3x जो है बराबर हम कह सकते हैं ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा यह 8y और हम बात करें किसका x का कितना हो जाएगा रूट अंडर 8y बटा रूट अंडर कितना या जैसा इसको क्या कर दीजिए उसी प्रकार कर दीजिए रख दीजिए क्या होगा बताइए समीकरण 3। अब क्या करते हैं x का मान को जो क्या है x का मान है यह तो हम 2 को तोड़े तो 2 में तो रखाएगा नहीं इसको कहाँ रखेंगे बोलिए हम लोग 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर और हमारा x का जो क्या है मान है वो है x का मान जाने से पहले समीकरण 1 जो हमारा है वह है रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0। तो रूट अंडर 2 लिख दिया यहाँ पे हम इंटू x जो पे क्या बताइए रूट 8y बटा रूट प्लस रूट 3y बराबर 0। चलिए पहले हम इनका क्रियाकलाप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे रूट 2 है रूट 8 है गुना करें तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 16y
बटा रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3y बटा 1 बराबर क्या कर दी हम 0। अभी रूट अंडर क्या है 16 है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4y बटा रूट 3 प्लस रूट 3y बटा 1 बराबर 0। बटा का जोड़ हो गया, एलसीएम निकाले कितना हो जाएगा रूट तीन में रूट 3 से भाग देंगे, एक आएगा, एक से गुना करने कोई अंतर नहीं होगा, ये हो जाएगा 4y प्लस एक में रूट 3 से भाग देगा रूट 3, और रूट 3 में तो रूट 3 से गुना करके कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना 0। क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो क्रॉस गुना कितना होगा 4y या 3y कितना हो जाएगा आपका 7y, इधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट 3 गुना कितना 0, यानी कि 7y बराबर कितना 0, तो y बराबर 0 बटा 7 अर्थात y बराबर भी 0। y का मान कितना निकल गया 0। अब ये जो y का जो मान है इसको हम क्या कर सकते हैं, तो किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 2 3। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 हम लोग का है x बराबर रूट अंडर 8y, तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 8 गुना y का मान कितना निकला हुआ है 0, इसलिए x बराबर भी क्या हो जाएगा 0, इसलिए हो गया x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। और आप मने मने आंसर चेक करना है कि सही है गलत है, देख लीजिए, गुना 0 तो सब 0, गुना 0 तो सब 0, और 0 और 0 का होता है 0, इसलिए आपका सवाल नंबर का हो गया, ये कौन हो गया बताइए 5। 6 नंबर सवाल है, एक का 6 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर 2 माइनस 2 है, एक है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बट्टा 6। देखिए सवाल का कहता है एक का कौन 6 में 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर कितना -2, और एक है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। हल क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो अब बता देते हैं प्रतिस्थापन विधि से क्या करने के लिए, हल करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग रैखिक में कहाँ लाएंगे, रैखिक समीकरण में लाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसको हम लोग हल करेंगे। तो क्या करें सबसे पहले हम इसे हम रैखिक में लाते हैं, उसके बाद समीकरण 1 2 समीकरण क्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे। अगर इसको बात करें इसको क्या करने का रैखिक करने का, देख लीजिए यह बटा है घटाव है, इसके एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 3 तिहाई हो जाएगा 9x माइनस 3 दूना 6 और 5 दूना 10y बराबर कितना -2, क्रॉस गुना कर देंगे तो यह आपका बन के आ गया 9x माइनस 10y बराबर माइनस कितना हो गया 12। यह हो गया समीकरण आपका 1। ठीक है, इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा, यह कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा कितना 3y बराबर 13 बट्टा 6। अब यहाँ से क्या करते हैं क्रॉस गुना करेंगे, तो 6 से इसमें गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 दूना 12x प्लस 6 का 18y हो गया। इधर से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 6 कितना हो जाएगा 78, 13 6 कितना हो जाएगा 78। यह हो गया कथी समीकरण आपका 2। या क्या हो गया समीकरण क्या हो गया आपका 2, कौन हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 भी हम लोग सामने है और समीकरण 2 भी क्या है सामने है, इसमें से किसी को देखिए ए भी क्या हो गया बताइए, ए भी रैखिक हो गया और क्या हो गया ए भी क्या हो गया रैखिक है, दोनों रैखिक हो गया। जब दोनों रैखिक हो गया तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे अब हम हल कर लेंगे। तो किसी एक समीकरण को ले लीजिए, समीकरण 2 से समीकरण 2 हम लोग का है 12x प्लस 18y बराबर 78, तो 12x बराबर हो जाएगा 78 माइनस 18y, 78 माइनस कितना 18y, तो x बराबर हो जाएगा 78 माइनस 18y बट्टा कितना हो जाएगा 12। यह हो गया समीकरण हम लोग का कौन 3। यह क्या हो गया समीकरण क्या हो गया 3, समीकरण क्या हो गया 3। अब समीकरण 3 हो गया तब क्या करेंगे हम x का मान समीकरण 2 में समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने अभी किसको तोड़ा है 2 को तोड़ करके बनाया, इसलिए 2 में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे उसको हम लोग
एक में, और समीकरण एक हम लोग का कहता है कि 9x माइनस 10y बराबर -12। यह क्या है हम लोग का समीकरण एक है। देखिए अब इसमें मान रखते हैं, देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 यहाँ पे हम लिख दिए, इंटू x लिखा हुआ है यहाँ पे x और यहाँ पे x बराबर देखिए सारा मान क्या है लिखा हुआ है, x बराबर लिखा हुआ है 78 माइनस 18y बटा 12, ठीक है 12 माइनस कितना 10y बराबर -12। यही ना समीकरण 9x है 9, तो 9 लिख दिए यहाँ पे, x लिखा है x, तो x जब कि x का मान लिख दिए, बाकी जैसा है वैसा। अब देखिए कटा देते हैं अपन, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा 12। अब इससे आगे क्या होने वाला है, अब कटने वाला नहीं, अब कट भी नहीं करेगा इससे आगे। देखिए तो क्या कर लेते, गुना कर लेते हैं, 78 में 3 से 8 तिरे कितना हो जाएगा, 8 तिरे 24 हो जाएगा, और 7 तिरे 21 तो कितना होता है 23, ये हो गया 234 और माइनस 54y बट्टा कितना हो जाएगा 4 माइनस 10y बराबर -12। देखिए यहाँ फिर बट्टा घटा हो गया, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम 234 माइनस, देखिए अपन इसे क्या कर लेते हैं हम लोग एलसीएम, कितना एलसीएम 4 आई का एलसीएम कितना होता है 4, तो 4 में 4 से भाग देते हैं 1, 1 में गुना करें तो कोई चेंजिंग होने वाला, तो 234 माइनस 54y, 234 माइनस 54y माइनस 10 से कितना हो जाएगा ये 40y बराबर -12 बटा 1 क्रॉस गुना। देख लेते हैं यहाँ पे, यह हो गया हम लोग का 234 माइनस 54 और 40, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 94, कितना हो जाएगा आपका 94y बराबर गुना करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 48, यानी कि -48, ठीक है। अब यह हो गया इधर -94y, इधर आपका क्या है -48 है, इधर 234 प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या है -94y बराबर जोड़ देते हैं तो -8 4 12 और 4 3 7 1 8, यानी कि 200 माइनस कितना 282। तो हमें क्या निकालना है y निकालना है ना, बोलिए। इसलिए चाहे देखिए यहाँ पे, इसलिए कितना बराबर y बराबर कितना बराबर y बराबर कितना था 282 बटा कितना -282 बटा कितना 94, -282 बटा -94, माइनस क्या हो गया आपका ये, क्या हो गया बताइए कट गया, 8 मरतबा क्या कीजिएगा कटाइए, क्या हो जाएगा आपका ये कट जाएगा, को मरतबे में 8 मरतबा ना, तो बाई मेथड समझ देख लीजिए, 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8 2 सत्ते 14 2 एकम 2 2 चौका 8 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या करते हैं बोलिए, कटा दिए, अब डायरेक्ट क्या करते हैं 47 से कितना मरतबे में 3 मरतबे कितना हो जाएगा आपका 147, यानी कि y बराबर कितना आ गया आपका 3। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, y का मान कहाँ जाएगा आपका समीकरण 3 में, और समीकरण आपका 3 है, और समीकरण 3 कहता है 78 माइनस 18y बटा 2 12, 78 माइनस 18y x बराबर 78 माइनस 18y बटा कितना हो गया आपका 12, यही आपका क्या है समीकरण 3 है। देखिए समीकरण 3 है। अब क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, 78 माइनस 18 गुना y का मान कितना निकला है 3 बटा कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 78, ये कितना हो जाएगा 3 54 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, घटाएंगे 8 में से 4 जाएगा कितना 4, और 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2, और इसको क्या करेंगे हम 12 से भाग देंगे, 12 में कितना हो जाएगा 24, अर्थात कि x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना निकल गया 3, यही का वो हम लोग का आंसर, ठीक है। और सवाल पर कहाँ चल जाए 2 कितना मीठ हो गया बंद। देखिए अब सवाल नंबर कौन है 2, यह कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x प्लस 4y बराबर कितना 24,
तो क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। और इससे यानी कि इस हल करने के बाद जो मान क्या होगा, प्राप्त होगा, उससे क्या करना है, हमें एम का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जिसके लिए क्या कि यहाँ पे शर्त दिया हुआ है कि y बराबर एम एक्स प्लस 3। तब क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। और इस तरह का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले m का मान की तरफ बढ़ जाए। देखिए यह सवाल देखिए है बहुत आसान, लेकिन हुआ इसका इतना मार दिया ही कि बहुत सारा बच्चे को भाई m का मान इसमें हम कैसे ज्ञात करें, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा m का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे y दिया हुआ है, x दिया, इसका मतलब आपको m का मान ज्ञात करने से पहले आपको x और y का मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद m का मान तो क्या हो जाएगा, फुट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, हल में क्या लेते हैं, समीकरण को ले लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, यह हो गया समीकरण एक है हम लोग का। 2x माइनस 4y बराबर कितना हो गया आपका 24। ठीक है, इसमें भी क्या है, दो सब में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, बोलिए हम लोग। अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो हो जाएगा आपका x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 12। यह हो गया आपका समीकरण 2। किसी एक समीकरण को ले लेते हैं, चलिए समीकरण ले लेते हैं हम लोग इसको। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हम लोग का है x माइनस 2y बराबर कितना 12। समीकरण x y माइनस 2y बराबर कितना हो गया 12। वही प्रक्रिया है, क्या करना है, हमें x का मान क्या करना है, निकालना है। प्रक्रिया में कोनो प्रकार का चेंजिंग नहीं है। और ये आपका हो जाएगा x बराबर 12, 2 चूंकि माइनस में है इधर जाएगा तो वह हो जाएगा प्लस 2y। यह का मान निकल गया, बताइए समीकरण 3 हो गया, यानी कि x का मान क्या हो गया, निकल गया 12 प्लस 2y। अब क्या करेंगे हम, x का जो मान है, x का मान समीकरण, चूंकि हम 2 को तोड़े हैं इसलिए किस में रखेंगे हम, 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और हमारा समीकरण 1 जो है वह है 2x प्लस 3y बराबर 11, यही ना है। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये जो 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11 है, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। 2 क्या कर दिए, हम लिख दिए। और देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, x, और x बराबर देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x से बराबर लिखा है 12 प्लस कितना 2y। x से लिखा है ना 12 प्लस 2y। क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम 12 प्लस 2y अब प्लस, देखिए 2 लिख दिए यहाँ पे हम, x का मान भर दिए। अब उसके बाद क्या है, प्लस है, तो क्या करें, यहाँ प्लस दिए। उसके बाद क्या है 3y है, तो हम 3y अब बराबर कितना लिख दिए 11। हल कर दीजिए, 12 दूना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो गया, प्लस कितना हो गया ये 4y प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 11 हो गया। अब यह आपका हो गया 4y 3y हो गया कितना y 7y, इधर 11 है, 24 प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। और 7y बराबर हो जाएगा 24 में से 4 में से जाए कितना हो जाएगा आपका ही 3 हो जाएगा, और 2 में से जाए कितना, यानी कि -13। और y बराबर का बन के आ गया आपका -13/7। यह किसका मान निकल गया, y का। और अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम लोग का y क्या है देख लीजिए, y का मान है समीकरण 3 के, समीकरण 3 यहाँ पे है x बराबर 12 प्लस 2y, यही ना है। चलिए तो x और लिख देते हैं 12 प्लस 2 गुना -13/7। अब यह हो गया 12 माइनस 13 दूना 26/7, बट्टा का घटा हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -26, कितना हो जाएगा -26। अब 84 में से 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5, यानी कि -58 बटा कितना हो गया कितना 7। यह भी क्या होने वाला है, कटने वाला नहीं है।
इस पर क्या हो गया आपका x का मान कितना निकल गया -58/7 और y का मान निकल गया कितना -13/7। यह क्या x और y का मान क्या होगा निकल गया। अब चूंकि सवाल दिया है का y बराबर दिया है mx प्लस दिया है ना, चलिए तो y का मान कितना निकला बताइए -13/7 बराबर m गुना x कितना निकला है -58/7 प्लस ठीक है। तो यह हो गया आपका कितना -13/7 बराबर -58m/7 प्लस 3 बटा का जोड़ कर लीजिए -13/7 बराबर हो जाएगा एलसीएम कितना 7 हो जाएगा, यह हो जाएगा -58 प्लस कितना हो जाएगा 7 3 21 क्रॉस क्या कर देंगे हम बोलिए क्या कर देते हैं गुना कर दीजिए। चाहे सबसे बढ़िया जब बटा के नीचे दोनों सेम सेम है तो क्या कर सकते हैं आप इसको घटा भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप इसको -58 है ठीक है। ये क्या हो गया आपका -58 क्रॉस गुना करते इधरों 7 कॉमन जाएगा इधरों 7 कॉमन जाएगा, इस बार दोनों 7 क्या कर दीजिए आप काट दीजिए। अब क्या आपके सामने आ गया -13 बराबर -58m प्लस 21 -13m बराबर -13 है, ये आपका है -13 बराबर -58 प्लस 21 -13 बराबर -58m प्लस 21 बट्टा में कुछ भी नहीं है। चलिए अब सीधी सी बात है भाई, यह हो गया -13 हो गया हुआ 21 प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर -58m। क्या करते हैं इसको माइनस माइनस का जोड़ लेते हैं तो -13 माइनस अगर 3 है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 है कितना हो जाएगा 3 -34 बराबर -58m और इसलिए कितना m बराबर -34 बटा -58 माइनस का कट जाएगा 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 2 9 18 17 दूना 34 यानी कि m बराबर 17 बटा कितना निकल गया 29। आंसर आपका हो गया। यहाँ पे ये आपका जो m का मान कितना 17/29 इधर जो क्या है x का जो मान निकला है x का मान कितना -58/7 और y का मान निकला है -13/7 जो क्या होगा आंसर से क्या होगा नहीं मिलेगा। आंसर से इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सवाल जो है सवाल में क्या दिया हो यहाँ पे क्या दिया है माइनस और हम लोग का मान लिया यहाँ पे प्लस, इसलिए क्या कीजिए इसको बस आप इसी बेस पे क्या करना है आपको इसका जो सवाल नंबर कौन है 2 का करना है बनाना है जो सेम टू सेम, इसे बस कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे खाली हम लोग माइनस दे देते तो इसका आंसर क्या हो जाता है चला आता। जो यहाँ पे क्या है जो प्लस जो हो गया है यहाँ पे यहीं पे क्या कर देना है हम लोग को माइनस, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे सवाल क्या हो जाएगा बन जाएगा, क्योंकि सवाल में क्या हो गया था माइनस हम लोग से छूट गया था बस होता है। संख्याओं का अंतर प्लस समझ गया प्लस समीकरण या मिल गया दो गो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो संख्या का करना हम लोग को ज्ञात करना। सीधी सी बात है भाई, देखिए इस टाइप का सवाल पूछे थे आपके एग्जाम के लिए VVI में सवाल है, एक ई है एक संपूरक कोण है और एक भिन्न, इस चैप्टर का जो 3 गो सवाल है और इसी तीनों के आधार पर पूरा चैप्टर में आपको यही सवाल घूमेगा। बस करना क्या होगा वहां पे आपको मेथड चेंज कराएगा, कहीं जिसे मान लीजिए कहीं प्रतिस्थापन देगा कहीं विलोपन से कहेगा कहीं वर्गमूल से कहेगा और कहीं कहेगा आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइए। तो एग्जाम में अगर चर्चा करता है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए तो प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है बनाना है, और कहता है खाली मान ज्ञात कीजिए तब कोई जैसे इसी सवाल को उठाकर डाल दिया तो बिल्कुल स्वतंत्र है। मन कहता है प्रतिस्थापन बनाएंगे हम, मन कहता है विलोपन बनाएंगे, चाहे मन करेगा तो वर्गमूल बनाएंगे। तो हल में देखते हैं माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। चलिए अब चलते हैं सवाल पे, सवाल क्या कहता है प्रश्न से, ये तो हम मान लिए पहली संख्या x दूसरी संख्या कितना भाई। देखिए अब सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर का मतलब कथी
घटाओ, अंतर का मतलब क्या होता है घटाओ, और एक संख्या हमारा x है, दूसरी संख्या क्या है y है, यानी कि इनका अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना 26। यह हो गया समीकरण आपका 1। और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना, यानी कि पहली संख्या जो है, तो पहली संख्या क्या है बताइए हमारा x, यह जो है दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या है y, यानी गुना कितना 3, यानी कि x बराबर कितना 3y। यह क्या हो गया समीकरण आपका 2। समीकरण क्या हो गया 2। कह रहा है दो संख्या का अंतर कितना 26, कितना 26, और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या मान लेगा पहली संख्या मान लेते हैं x, तो ये पहली संख्या जो है इनका क्या बा 3 गुनी बा, यानी कि जो y का मान है उसको क्या करेंगे हम 3 से गुना करेंगे, वह क्या होगा आपका x का होगा, और जो x का जो मान होगा वह पहली संख्या से क्या होगा 3 गुना होगा। यदि मान लीजिए कि अगर एक संख्या का दूसरी संख्या का 3 आता है तो पहली संख्या कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर आपको तोड़ने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी देखें यहाँ पे x का मान निकल गया। हम लोग समीकरण को इसलिए तोड़ रहे थे कि हमको x से y का मान निकले, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है बताइए x का मान क्या है निकला हुआ है, तो लिख सकते हैं ना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हम लोग का है x माइनस वाई बराबर 26, यहाँ पे x है और x कितना है बताइए 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर कितना 26, तो 3y में से y जाएगा कितना बचेगा 2y बराबर 26, तो आपका y बराबर 26/2, यानी कि y बराबर कितना 13, और y का मान है पहली संख्या माने दूसरी संख्या माने है, y हम माने कितना दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या कितना 13 हो गया। ठीक है, और पहली संख्या हम क्या माने, पहली संख्या हम लोग कितना माने है x माने है, और पहली संख्या जो हमारा है यह दूसरी संख्या है क्या है बोलिए 3 गुना है, यानी कि पहली संख्या जो है यह क्या है बराबर क्या है 3y, यानी कि x बराबर कितना है 3y है, क्या करेंगे 3 गुना कितना 13, यानी कि दूसरी संख्या कितना हो गया 39, पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 13 और पहली संख्या कितना 39। देखिए तो यहाँ हो गया कि नहीं हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ। आपको इसका जांच करना है तो जांच भी देख लीजिए ना भाई, जांच इसका अंतर देखिए ना, अंतर कितना 26 दिया है, तो पहली संख्या कितना है 39 और माइनस कितना 13, घटा के देखिए ना 26 आ गया। अब उत्तरमाला देखने की क्या है आवश्यकता ही नहीं है, बस 2 चर में